के भीतर हो। आप समझे? तुम घर के भीतर हो, अंदर नहीं हो। अगर अंदर बोलोगे तो यू आर इन द होम, ठीक। लेकिन तुम घर के भीतर हो तो यू आर इनसाइड द हाउस या होम, ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स, किस टॉपिक पर होने वाली है आपको तो पता चल गया होगा थंबनेल से, पर लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि आज हमारे प्रिपरेशन पर वीडियो होने वाली है। हम आज पूरी की पूरी कम से कम 20+ प्रिपरेशंस बताने वाले हैं और विद एग्जाम्पल। बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल है, ट्रिक भी है, आपको बिल्कुल आसानी से देखनी है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। बस आपको पूरी देखनी है स्टूडेंट्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आप सबको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, यस। और जाते ही अभी जाइए और अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर जिस भाई जिस बहन को प्रीपोजिशन की इस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन भी कर लीजिए साथ साथ में, क्योंकि उसमें बहुत सारी पीडीएफ भी आने वाली हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते अपनी वीडियो बिना किसी देरी करते हुए। सबसे पहली प्रीपोजिशन आती है हमारी इनसाइड। इनसाइड मीन्स भीतर। अब ये भीतर होता क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा होगा, एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यानी तुम घर के भीतर हो, आप समझे? तुम घर के भीतर हो, अंदर नहीं हो। अगर अंदर बोलोगे तो यू आर इन द होम, ठीक। लेकिन तुम घर के भीतर हो तो यू आर इनसाइड द हाउस या होम, ठीक। सबसे पहली बात, ठीक है। अगर आप इनसाइड, जैसे कि आप अगर ये बोलते हो, इनसाइड का यूज़ करना है आपको, तो आपको बोलना पड़ेगा तुम घर के भीतर हो, या वह घर के भीतर है, या वह कार के भीतर है, या वह ट्रेन के भीतर है। जो भी है अंदर की कंडीशन आएगी, भीतर की कंडीशन आएगी, तब आपका यू आर इनसाइड द हाउस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आते हैं हम अपने सेकंड प्रीपोजिशन पर। सेकंड प्रीपोजिशन क्या है? आउटसाइड। ठीक इसका उल्टा, अपोजिट जिसे कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, माली बाहर रहता है, रहता था, गार्डनर लिव्स आउटसाइड। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक एरर है, वो आप लोगों को फाइंड करनी है। मैंने जानबूझ के इसमें एरर करी है, तो अब आपको बतानी है कि इसमें कहाँ एरर है। और मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर एरर है, लेकिन आपको वो फाइंड करनी है। इस सेंटेंस में एक एरर है और वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं अपने आउटसाइड के बाद अपना थर्ड प्रीपोजिशन, बिसाइड। बिसाइड मीन्स पास में या बगल में। मैंने इसकी एक पूरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर भी हम एक एग्जांपल बताते हैं। बिसाइड मीन्स पास में या बगल में, जैसे कि आपके जस्ट पास में कोई बैठे आके, ठीक है। आपके जस्ट पास में कोई चीज़ रखी हो, आपके बगल में कोई चीज़ रखी हो। जैसे एग्जाम्पल से आप समझो कि वह मेरे पास में बैठेगा, ही विल सिट बिसाइड मी। क्लियर हुआ? ही विल सिट, बैठेगा मेरे पास में, ठीक है, या मेरे बगल में, ठीक। पास की कंडीशन आएगी या बगल कंडीशन आएगी, वहाँ पर आपका बिसाइड लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए अपनी ये वाली कंडीशन बिसाइड की। आप बिसाइड को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पास में होता है, बगल में होता है। तो एग्जांपल से, वह मेरे पास में बैठेगा, ही विल सिट, वह बैठेगा बिसाइड मी, मेरे पास में, मेरे बगल में, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते अपनी और अगली प्रीपोजिशन पर। तो बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन्स के अलावा। के अलावा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसकी भी डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाई, पूरी की पूरी अच्छे तरीके से समझाया है। बस आपको पूरी वीडियो देखनी है जाकर, और वहाँ से आप समझ सकते हैं, वरना यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। एग्जाम्पल में देखिए, वह खेलने के अलावा पढ़ता है, या मैं खेलने के अलावा पढ़ता हूँ। एक काम के अलावा दूसरा काम भी वो करता होगा, तब आपका बिसाइड्स लगेगा। बस खाली एस का फ़र्क है इन दोनों में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एस नहीं है और यहाँ पर एस है, इतना आपको ध्यान जरूर देना है, ठीक। के अलावा है तो आपको एस लगाना है बिसाइड्स। तो मैं खेलने के अलावा पढ़ता हूँ,
आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, बिसाइड्स प्ले, खेलने के अलावा। आपको बिसाइड्स का यूज़ कैसे करना है, तो आप देखिए यहाँ पर कि ये जो खेलने के अलावा वाला टॉपिक है ना, इसको आप भूल जाइए। तो मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी बिसाइड्स प्ले, फिर बाद में इसको लगा दो आप। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी खेलने के अलावा ये वाला टॉपिक आप खोल कर दो, भूल जाओ। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। टेंस अगर आपको क्लियर नहीं है तो टेंस तो क्लियर करने पड़ेंगे ना, इसके लिए वीडियो अगर पड़ी होगी तो आप देख सकते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, आखिरी में ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो ये क्या सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक, तो आई स्टडी बिसाइड्स प्ले। ठीक, और रूल आपको याद होने चाहिए, मुंह जुबानी याद होने चाहिए आपको, ऐसे रटे हुए रूल होने चाहिए, बिना रूल्स के कुछ नहीं होगा स्टूडेंट्स। चलते हैं अपनी अगली प्रीपोजिशन पर। अगली प्रीपोजिशन है विद इन। विद इन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, के अंदर, यानी इसमें ज़्यादा टाइम पीरियड आता है, जैसे कि हमारा आता है टाइम्स, और चीज़ें आती हैं, जैसे ये बताने वाले हैं एग्जाम्पल में कि वह यह काम 20 दिनों में कर देगी या कर देगा। तो अगर देगी आया तो सी विल डू दिस वर्क विद इन 20 डेज। ठीक, अगर वो कोई लड़की है तो वह काम 20 दिनों में कर देगी, मैं इस काम को 8 घंटों में कर दूंगा, मैं इस काम को 2 घंटे में कर दूंगा, तब आपका विद इन आएगा। ठीक है, ज़्यादातर टाइम पीरियड के साथ यूज़ होता है, और फिर आप कभी कभी आपको सेंस लगाना पड़ता है। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल से। वह काम 20 दिनों में कर देगी, 20 दिनों में कर देगी या 20 दिनों के अंदर कर देगी, तो सी विल डू दिस वर्क विद इन 20 डेज। ठीक, अब आता है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब बहुत सारे यूज़ होता है, जैसे कि प्रतिकूल, अपोजिट, आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कोई नदी बह रही है, ठीक है, और कोई आदमी है उस नदी के विपरीत तैरते हैं, बहुत से लोग तैरते हैं अपनी जो स्ट्रेंथ होती है उसको बताने के लिए, तो हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे। पर लेकिन एग्जाम्पल में यही लिखा है, तुम नदी के प्रतिकूल तैर रहे हो, यानी नदी ऐसे तैर रही है तो आदमी ऐसे तैर रहा है। ठीक, तो यू आर स्विम अगेंस्ट रिवर, यानी कोई चीज़ जैसे चल रही है उसके विपरीत चलना। यानी कि अगर जैसे जैसे कि हम्म, जैसे अगर तो जैसे कि अगर आप समझे, जैसे रेस चल रही है, मेरे रेस में सारे लोग ऐसे भाग रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, और आप ऐसे जा रहे हो, तो आप अगेंस्ट काम कर रहे हो ना, तब आपका अगेंस्ट आएगा प्रतिकूल के यूज़ में। ठीक, बिल्कुल विपरीत जो काम करते हैं उनके लिए अगेंस्ट का यूज़ आता है। फिर सेकंड यूज़ होता है अगेंस्ट का के विरुद्ध में। के विरुद्ध में यानी कि हम तुम्हारे विरुद्ध थे, ये तो आपको पता ही होगा। अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध भी होता है, वी आर अगेंस्ट यू। अब इसका यूज़ कैसे करना है, हम विरुद्ध थे, वी आर अगेंस्ट यू। ठीक, इजी इजी सी वर्ड मीनिंग, इजी इजी सी प्रीपोजिशन है, और काफ़ी टफ भी होती है कभी कभी, ये समझ में ना आए तो, वैसे तो इजी होती है स्टूडेंट्स। ठीक, फिर आती है थर्ड, अगला, सहारा लेकर या टेक लगाकर। तो अगेंस्ट में क्या होता है, सहारा, कभी कभी कोई आदमी सहारा लेके खड़ा होता है या टेक लगा खड़ा होता है, तब आपका अगेंस्ट का यूज़ होता है। जैसे कि जाल से टेक लगाकर मत खड़े हो, डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, यानी कि जाल से जो रेलिंग होती है उसके सहारे के साथ मत खड़े होइए, वरना आप गिर सकते हैं। जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ होगा सेंटेंस वो। तो आपको अगेंस्ट का यूज़ आया। अगेंस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है स्टूडेंट्स, प्रतिकूल में, के विरुद्ध में, और सहारा लेकर। ठीक, एग्जाम्पल ही बता दिया हमने। अब चलते हैं अपना अगली सेंटेंस, अगली प्रीपोजिशन पर। तो राउंड मीन्स गोल होता है स्टूडेंट्स। अब राउंड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो राउंड मीन्स होता है स्टूडेंट्स गोल, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो राउंड मीन्स गोल होता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, गोल, बिल्कुल गोल। ठीक, बिल्कुल ही गोल। एग्जाम्पल यह है कि यह गोल है, दिस इज राउंड, यानी कि पृथ्वी गोल है, अर्थ इज राउंड। ठीक है, हाँ, और जैसे कि आपको समझना है तो व्हील इज राउंड, पहिया गोल है। ठीक है, तो गोल के यूज़ में होता है, इजी सी वर्ड मीनिंग है, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी इसे याद करने में, सिर्फ एक वर्ड मीनिंग से आपको यूज़
ऐसा लगे जैसे एक वर्ड भी नहीं है। प्रीपोजिशन भी ज़्यादातर लगती नहीं है, ये आती भी नहीं है। ठीक है। बिफोर, बिफोर मीन्स के पहले, यानी एग्जाम्पल में समझो हम खेलने के पहले पढ़ते हैं वी आर स्टडी बिफोर प्ले। क्लियर हुआ? यानी कि बिफोर मीन्स पहले होता है, के पहले या फिर मे के पहले ही ज़्यादातर यूज़ होता है इसका। तो आप समझिए एग्जाम्पल से हम खेलने के पहले पढ़ते हैं, यानी कि वी पढ़ते हैं वी आर स्टडी। अब इसमें आप देखिए एक एरर है, वो एरर मैंने गलती से करी है। मैं बताता हूँ मैंने क्या करी गलती से। वो ये करी है, यहाँ पर एरर है। वो एरर ये है कि यहाँ पर ता है ती है ते है आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब यहाँ पर ता है ती है ते है आ रहा है तो यहाँ पर आर नहीं लगेगा। ठीक है, वी स्टडी लगता। ठीक, इस आर को आप एक तरीके से कट कर दो, वी स्टडी बिफोर प्ले। ठीक, तो जो मैंने जानबूझ के करी है वो मैं नहीं बताऊंगा, जो मैंने गलती से करी है वो मैं पक्का बताऊंगा आप लोगों को। पर लेकिन आपको ज़रूर ठीक करना है। ठीक है, और आपको कमी निकालनी है हर चीज़ में। जब तक आप कमी नहीं निकालते तो आप कुछ नहीं आने वाला। तो वी स्टडी बिफोर प्ले, यानी हम पढ़ते हैं खेलने से पहले। ठीक, वी स्टडी बिफोर प्ले, हम खेलने से पहले पढ़ते हैं, या हम पढ़ते हैं खेलने से पहले। तो एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बिफोर आप इसका दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो कि मैं गाना गाने से पहले तैयारी करता हूँ, आई प्रिपेयरिंग या प्रैक्टिस बिफोर सिंग अ सॉन्ग। ठीक, अब इसके बाद आप अगला देख सकते हैं आफ्टर। आफ्टर मीन्स के बाद, ये दोनों तो भाई भाई हैं। ठीक, एग्जाम्पल समझो कि वह खाना खाने के बाद कसरत करता है, सबको करनी चाहिए है ना। वह खाना खाने के बाद कसरत करता था, आप सबको भी कसरत करनी चाहिए जिससे कि आपका शरीर अच्छा रहे। पर लेकिन अभी हम फिजिकल नहीं पढ़ा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात और बताने वाले हम, जो लोग अदर साइंस की वीडियो चाहिए आपको, इंग्लिश की वीडियो चाहिए आपको, और हिस्ट्री और भी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। वहाँ से आप देख सकते हैं अपने सिलेबस की या अपने कोर्स की, आप वहाँ से देखिए। और बहुत अच्छी वीडियो है PDF के साथ, और आपकी बहुत हेल्प हो सकती है उन वीडियो से, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकें। तो चलते हैं अपना वापसी आते हैं अपने टॉपिक पर। हम अलग टॉपिक पर पहुँच गए थे। तो हमारा टॉपिक यह है कि आफ्टर मीन्स के बाद। एग्जाम्पल से वह खाना खाने के बाद कसरत करता था। तो पहला वह खाना खाने के बाद कसरत करता था। अब खाना खाने के बाद, वह खाने के बाद कसरत करता था। खाने के बाद आपको भूल जाना है कि यहाँ पर है भी, वह कसरत करता था। ही डिड एक्सरसाइज, यानी था आ गया ना। ठीक, तो ही डिड एक्सरसाइज, वह कसरत करता था। ही डिड एक्सरसाइज आफ्टर ईट, खाने के बाद। अब ये वाला आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। क्लियर हुआ? आपको कैसे यूज़ करना है आफ्टर बिफोर, आपको बिल्कुल आसानी से समझाया जा रहा है, जिससे कि आप समझ सकें और आप प्रीपोजिशन का यूज़ करना सीख जाएं। कोई और चैनल पर आपको ये नहीं सिखाया जाएगा। वह कसरत करता था, ही डिड एक्सरसाइज आफ्टर ईट। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए आप अगली प्रीपोजिशन अबव। अबव मीन्स के ऊपर। अबव का यूज़ होता है लेवल बताने के लिए, किसी मानक या किसी चिन्ह, यानी एक तरीके से आपका ये एक मेजरमेंट है, ये आपकी हाइट है, इतनी है। अब इससे ऊपर होगी तो आपकी अबव है। ठीक है, मानो 5 फुट 5 इंच एक मैक्सिमम हाइट होती है, अगर उससे ऊपर है तो आपकी अबव है। ठीक, या फिर अगर आपके 50% से ऊपर नंबर है, 50% से ऊपर नंबर है तो ये एक अबव है, इससे ऊपर है, ये एक मानक होता है। यानी किसी एक निश्चित बिंदु से अगर आपकी कोई भी चीज़ ऊपर हो, यानी लेवल बताने के लिए आपका लेवल हाई है। ठीक, यानी वैसे मैंने बताया कि मेरे नंबर पासिंग मार्क के ऊपर है, यानी पासिंग मार्क कितने होते हैं आपके 33%, ये तो सबको पता है। ठीक, तो पासिंग मार्क जब 33% होते हैं तो मेरे नंबर पासिंग मार्क के ऊपर है। माई नंबर इज़ अबव पासिंग मार्क्स। ठीक, के ऊपर है, जब भी आप के ऊपर की बात आइए, अबव पासिंग मार्क्स, माई नंबर इज़ अबव पासिंग मार्क्स। ठीक, और बिलो का यूज़ भी इसी तरीके से होता है। फिर आते हैं अबाउट मीन्स के बारे में। अब इसके बारे में एग्जांपल देखिए, मैं नहीं जानता इंग्लिश के बारे में, या फिर मैं इंग्लिश के बारे में नहीं जानता।
ऐसे भी आप बोल सकते हो। बोलने के बहुत तरीके हैं पर लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश। ठीक, मैं नहीं जानता अबाउट इंग्लिश, मैं नहीं जानता किसके बारे में, इंग्लिश के बारे में। ठीक, मैंने आपको आसान करने के लिए इस भाषा में बताया, वरना आप कोई सी भाषा बोल सकते हो। जैसे कि मैं इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इंग्लिश में कुछ नहीं जानता, इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश। ठीक, थ्रो मीन्स के जरिए, के गुजर कर, यानी कि टनल में, यानी कि जैसे कोई चीज़ है ना, पाइप, जैसे पानी है, इधर से आता है इधर निकल जाता है। ठीक है, तो ट्रेन टनल के जरिए गुजरी। जब किसी पाइप से निकलने की बात होती है, किसी खोखली चीज़ से निकलने की बात है, तब आपका थ्रो आता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक, तो एग्जांपल है ट्रेन टनल के जरिए गुजरी। अब टनल कैसे होती है, ऐसी, और ट्रेन उसके अंदर से ऐसे निकल जाती है, तो द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। ठीक, थ्रो का वो यूज़ जब भी आता है जब किसी चीज़ से निकल के जाते हैं। ठीक, अब सिंस मीन्स समय, इसका यूज़ आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, वह 2005 से पढ़ रहा है। ही हैड बीन रीडिंग सिंस 2005। ठीक, अब वो पढ़ने वाला पढ़ना नहीं, वो पढ़ने वाला पढ़ना पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी। ठीक, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एग्जाम्पल मीन्स लगभग हो गया। आप लोग बोलते हो ना लगभग हो गया, तो ऑलमोस्ट डन, काफ़ी हद तक हो गया है मेरा, है। तो जहाँ पर भी लगभग का कंडीशन आएगा, अप्रोक्स भी लगाते हैं, राइट स्टूडेंट्स, आप लोग अप्रोक्स भी लगा सकते हो, पर लेकिन ऑलमोस्ट, अप्रोक्स तो एक मेजरमेंट होता है कि 30% अप्रोक्स, लेकिन ऑलमोस्ट हमारी एक प्रीपोजिशन होती है, और वो आपको सब्जेक्ट से पहले नहीं, वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले लगानी पड़ती है। अमंग मीन्स के बीच होता है। अमंग मीन्स जैसे बहुत सारे, दो से अधिक के बीच, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रतियोगिता टीमों के बीच शुरू हुई, या टीमों के बीच प्रतियोगिता शुरू हुई। अब टीम तो एक ही होती है, लेकिन टीमों बहुत सारी हो जाती हैं, तो कंपटीशन स्टार्टेड अमंग टीम्स। अब देखिए आप, कंपटीशन स्टार्ट हुआ टीमों के बीच। ठीक, प्रतियोगिता स्टार्ट हुई, अब टीमें बहुत सारी होंगी, तो वहाँ पर आपका अमंग आएगा। ठीक, जैसे कि आपका यहाँ लिखा है अमंग, वहाँ पर आपका जरूर आएगा। और अगर आपको दो के बीच स्टार्ट करनी है तो वहाँ पर आपका बिटवीन आएगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। एग्जाम्पल, मैं हमेशा खेलता हूँ, आई ऑलवेज प्ले, या आई प्ले ऑलवेज। ठीक, वैसे तो आपका आई प्ले ऑलवेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप आई ऑलवेज प्ले भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, मैं हमेशा खेलता हूँ, आई एम ऑलवेज राइट, ऐसा भी तो होता है। ठीक, तो रेयरली यानी शायद, एग्जाम्पल से समझिए, वह शायद भूल गया, ही फॉरगॉट रेयरली। रेयरली, रेयरली यानी बहुत कम मिलता है वो चीज़, यह बहुत कम चांस है कि वो चीज़ हुई होगी। जब आपको शायद लगाना है और जब आपका रेयरली रहेगा, हिंदी में शायद और इंग्लिश में रेयरली। इफ़ का यूज़ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, एग्जाम्पल से, अगर वह जाता है, इफ़ ही गोज़, इफ़ मिस अगर, ही गोज़ वह जाता है। ठीक, इफ़ यू गिव मी अ टू पेन, इफ़ यू गिव मी अ पेन, अगर तुम मुझे पेन देते हो तो मैं लिखूंगा, इफ़ यू गिव मी अ पेन देन आई विल राइट। ठीक, ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हो, इफ़ का यूज़। ठीक, विद मिस साथ में, तो मैं उसके साथ में हूँ, आई एम विद हर। अब विद का यूज़ आप देखिए किस चीज़ की, जब आप साथ में होते हैं किसी के भी साथ में, यानी साथ की कंडीशन जब आती है तब आपका विद लगता है। जैसे कि एग्जांपल समझो, मैं उसके साथ में हूँ, वह मेरे साथ में है, या जैसे कि आप समझ सकते हो कि उसके उसके साथ में डॉन है। आपके स्कूल में बहुत ज़्यादा डॉन होंगे, छोटे छोटे डॉन होंगे, बड़े बड़े डॉन होते हैं, लेकिन आप समझिए कि साथ की कंडीशन जहाँ पर भी आती है वहाँ पर आपका विद इन, विद आएगा। ठीक है, विद इन अलग चीज़ है स्टूडेंट्स। विद इन मीन्स इन दिनों के अंदर में, इतने दिनों के अंदर में, इतना टाइम के अंदर मैं काम कर दूंगा, लेकिन साथ में, एग्जाम्पल से, मैं उसके साथ में हूँ, आई एम विद हर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हर से तो आप समझ ही होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोग भी बहुत ज़्यादा होशियार हैं। तो मैं उसके साथ में हूँ, आई एम विद हर, या आई एम विद हिज आएगा, या हिम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और ये हमारी लास्ट प्रीपोजिशन थी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, वरना आपको हमारी पीडीएफ, ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, और आपको पूरी पीडीएफ, यही पूरी डिट्टो पीडीएफ ऐसी की ऐसी मिल जाएगी। और ये हमारी 20+
वर्ड मीनिंग है, मैंने इस पर नंबर नहीं किए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और ज़्यादातर ये कहेंगे कि ये हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम बता देते हैं अभी आपको, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो फिजान क्लासेस है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दाब लीजिए, बजा लीजिए। और अभी जाइए और अभी बजाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए ताकि हमारी टीम को और हमको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले, जिससे कि हम और अच्छी वीडियो ला सकें। टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजान क्लासेस, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इंस्टाग्राम चैनल का नाम है फिजान क्लासेस, यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये आपके लिए बिल्कुल ही फ्री चैनल है, आपको यहाँ से सब कुछ फ्री प्रोवाइड होगा, बस आपको थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।